के अंदर उपस्थित हम सबके सम्मानीय आदरणीय समाज को, और मैं ये कहूँ कि इस शहर को समय समय पर उचित दिशा निर्देश देने वाले आदरणीय अमित साहब, सम्मानीय शेख साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भाई सुशील जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानीय प्रभुजी पंड्या साहब, सम्मानीय एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, नरेंद्र खोटनिया जी, भूपेंद्र भट्ट जी, पवन जी, हमारे जिला प्रमुख मैडम सूर्यहारी जी, कुलदीप जी, और मेरे सामने बैठे हुए सभी समाजों के प्रतिष्ठित सम्मानीय अतिथि, बोरा समुदाय के सभी गणमान्य नागरिक बंधु, सम्मानीय सेक्रेटरी साहब का नाम जरूर लूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, बुलाया, आप सभी को और यहाँ बैठे हुए सारे पत्रकार बंधुओं को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे बोरा समाज के लिए अगर हम कुछ भी कहें तो इसमें कोई संदेह नहीं, वो नगण्य है। सागवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर की अगर हम बात करें तो करीब 4000 परिवार बोरा समाज के इन तीनों एरिया के अंदर रहते हैं। आप लोगों ने एक संदेश दिया पूरे देश को कि अगर कोई कौमी एकता रखता है या राष्ट्रीय एकता की कोई भाव और भावना रखता है तो उसमें सबसे अग्रिम पंक्ति में बोरा समाज खड़ा है। आप लोगों ने हर क्षेत्र के अंदर सेवा का जो संकल्प लेकर जो सेवा की उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। चाहे किसी भी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं की आवश्यकता हो, चाहे सरकार लेवल पर हो, चाहे स्थानीय स्तर पर हो, आप लोगों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपका समाज एक सुदृढ़ समाज के रूप में भी आता है। जहां तक स्वच्छता पर्यावरण का सवाल है, मैं अगर डूंगरपुर से मेरे वाइस चेयरमैन पूर्व अफरीदीन जी भी यहाँ आए हैं, बोरा समाज ने जितना सहयोग और हमें आशीर्वाद दिया उसकी बदौलत आज डूंगरपुर पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाया है, जिसमें बहुत बड़ा योग बोरा समाज का है। हमने जब भी बोरा समाज को कभी भी किसी भी समय आह्वान किया या किसी भी काम के लिए निवेदन किया, अनुरोध किया, तो बोरा समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति, माताएं और बहनों ने खुलकर हमें समर्थन और सपोर्ट किया। बोरा समाज जो शिक्षा जगत में भी अपनी सेवाएं दे रहा है और आज देश को शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। शिक्षा किस स्तर की होनी चाहिए? आप द्वारा जितने भी एजुकेशन सेंटर खोले गए उन सब में जो शिक्षा का जो अभियान चलाया जा रहा है, जो शिक्षा दी जा रही है, निश्चित रूप से वो उच्च क्वालिटी की शिक्षा है। जहां तक मेरा आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी है कि मैं भी राजस्थान में अग्रवाल समाज का अध्यक्ष हूं, जहां भी मैं समाज में जाता हूं तो एक बात अवश्य कहता हूं कि अभी हर समाज के अंदर शेरना जी जैसा महापुरुष होना आवश्यक है, जिसके एक फतवा जारी करने के बाद पूरा समाज संगठित होकर उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार रहता है। अगर हमारे देश के अंदर भी इसी तरह के सभी समाजों के अंदर महापुरुष अगर पैदा हो जाए और अगर वो समाज को सही दिशा निर्देश दें तो निश्चित रूप से ये देश आने वाले कुछ समय के बाद एक महान देशों के अंदर अपने आप की गिनती करा सकता है। स्वच्छता और पर्यावरण के लिए, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट मेरे बहुत नजदीक के सब्जेक्ट हैं, अभी भी इसमें बहुत कुछ कमियां और खामियां हैं। एक पेड़ लगाने से पर्यावरण
सुख नहीं हो सकता। आप लोग सक्षम लोग हैं, किसी न किसी को इस काम का ध्यान एक तीव्र गति से लेना होगा और इसको बड़े अच्छे तरीके से चलाना होगा। आप लोग एक पेड़ नहीं, कम से कम एक परिवार में रहने वाला एक व्यक्ति 5 पेड़ का संकल्प लेगा, तब जाके कहीं दूसरे आप लोगों से शिक्षा लेकर और ये बिगड़ते हुए पर्यावरण में आपका बहुत बड़ा योगदान संभव होगा। पेड़ लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसको पालना निश्चित रूप से बहुत मुश्किल भी है। छाया सबको चाहिए, ऑक्सीजन सबको चाहिए, लेकिन पेड़ लगाना कोई नहीं चाहता। और पेड़ों की महत्वता अगर हम बड़ी सिटियों में जाएं तो हमें मालूम पड़ता है कि पेड़ क्यों आवश्यक है। कोरोना की जो महामारी चल रही है, यहां पर बैठे हुए विद्वान लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर जहां वृक्षारोपण अच्छा है तो कोरोना का प्रकोप अपने आप कम हो गया। और उसका जीता जागता उदाहरण अगर कहीं है तो वो डूंगरपुर में है। कोरोना जो फैल रहा था, जो हवा के अंदर कोरोना है, वो पेड़ों से कंट्रोल होता है, पर्यावरण से कंट्रोल होता है, स्वच्छता से कंट्रोल होता है। और मेरा आज की सभा के अंदर, क्योंकि हम बहुत बड़ी सभा के अंदर उपस्थित हैं, आप लोगों से पुनः निवेदन है कि सैयदना साहब की 77वीं जन्म दिवस की जो कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, बोरा समाज पूरी तरह से संकल्पित होकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। एक कोई नया अभियान, वैसे चिकित्सा में भी बोरा समाज ने या उदय डूंगर सागवाड़ा के अंदर बहुत अच्छा सहयोग किया है, पूरे देश के अंदर उसकी चर्चा है। जब आप लोगों ने आज से करीबन 8 या 10 साल पहले हॉस्पिटल में कुछ वार्ड बनाए थे और जब उनकी चर्चा अन्य स्थानों पर हम जाते थे तो सुनते थे कि बोरा समाज सागवाड़ा का ऐसा समाज है जिसने सार्वजनिक लोगों के लिए चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध कराई। हर सेवा के क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह से आप लोग सेवा का कार्यक्रम निरंतर प्रारंभ रखें, चालू रखें और तीव्र गति से करें। सैयदना जी का आशीर्वाद आप सभी पर और हम सभी पर निश्चित रूप से बना रहेगा। और मैं पुनः सभी बोरा समाज को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।